स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं आकाश सिंह और अभी हम लोग यूज़ करने वाले रीसेट ट्रिक। ठीक है, तो भाई कितनों को नहीं पता होगा रीसेट ट्रिक क्या होता है। तो ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप वाइल्ड में पोकेमॉन पकड़ के बहुत सारे इवोल्यूशन स्टोन्स एवोकेन स्टोन्स कलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये एक मतलब सिंपली बताऊं तो ये आप थोड़े से इवोल्यूशन स्टोन्स और एवोकेन स्टोन यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, उसके बदले आपको कहीं गुना ज़्यादा वापस मिलता है। एक्चुअली अपडेट से पहले तो आपको तकरीबन 10 गुना ज़्यादा मिल रहा था, पर अभी नॉर्मली डबल 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स ऐसे वापस मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमने यहाँ पर स्टीलिंग्स को करने वाले हैं, इससे हम लोग रीसेट। आप देख सकते हो कितने सारे मतलब एवोकेन स्टोन मिलेंगे और इवोल्यूशन स्टोन्स। स्टीलिंग को मैंने इसीलिए एवोकेन 4 किया ताकि मैं ग्राउंड स्टोन ले पाऊँ, उसके साथ साथ स्टील स्टोन भी ले पाऊँ। और क्योंकि स्टीलिंग और मास्टअप एक ही जगह है तो हमारा स्वॉम्फर्ड भी R7 होता जाएगा, और उसी के लिए मैं यहाँ पर ग्राउंड स्टोन लेने आया हूँ। और स्टील स्टोन थोड़ा फ़ायदा हो जाता है मेरे अपकमिंग R7 के लिए। थोड़े स्टील स्टोन हम बचा रहे हैं। अभी टोटल मेरे पास स्टील स्टोन शायद 500 के तकरीबन हो चुके हैं, और ये सब हुआ रीसेट ट्रिक की वजह से। तो इससे हमें ग्राउंड स्टोन हमने कलेक्ट कर लिया, स्टील स्टोन कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमारे एवोकेन स्टोन्स भी तकरीबन डबल से ज़्यादा ही हो जाते हैं। मतलब सोचो सिर्फ मेगा जितना किया जाता है, उसके बाद सिर्फ सिंपल एवोकेंस पर हम लोग एवोकेन खर्च करते हैं, बाकी जब रीसेट करते हैं हमें हमारे जितने भी एवोकेन स्टोन्स हमने खर्च करते हैं डबल से ज़्यादा ही मिलते हैं। तकरीबन ज़्यादा ही मिलता है, जितना हमने खर्च किया उससे बहुत गुना ज़्यादा ही मिलता है आपको। ठीक है, और बस यहाँ पर कुछ नहीं करना होता आपको, बस वर्ल्ड में पोकेमॉन पकड़ने होते हैं। जो ट्रिक मैंने बताया रीसेट, उस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, जहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया रीसेट ट्रिक कैसे काम करता है, किन किन पोकेमॉन्स पर काम करता है। सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन्स पर ट्राई करना चाहिए जो वाइल्ड में होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप लेजेंडरीज पर ट्राई करो, सिंपल पोकेमॉन्स उन्हीं पर ट्राई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्टीलिंग्स को रीसेट किया, उसके बाद हम रीसेट कर रहे हैं अपने वेपोरियन को, जिसको मैंने स्पेशली मेगा वीकेंड 3 किया था। तो वेपोरियन ज़्यादा इजी था क्योंकि बहुत डायरेक्ट इवॉल्व पोकेमॉन है, मतलब डबल स्टोन्स नहीं है, सिंगल स्टोन मिलते हैं यहाँ पर, ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वीकेंड 2-3 काफ़ी होता है, 100 इवोल्यूशन स्टोन या फिर 150 चाहिए अगर तो आपको। तो मैंने सिर्फ तकरीबन 1-2 हफ्ते या फिर ज़्यादा ज़्यादा 2 हफ्ते शायद था, 2 या फिर 2 से थोड़े से 2-3 दिन ज़्यादा, इतने में इवोल्यूशन स्टोन्स भी मेरे हो गए। फाइनली जो है हमारा स्वॉम्फर्ड एवोकेन 6 हो चुका है। बस कॉइन्स चाहिए हमें उससे वो प्लेट देने के लिए, जो होता है अल्टीमेट गोल्ड प्लेट, वो देने के लिए हमें कुछ तकरीबन शायद 18 करोड़ कॉइन चाहिए या फिर 180 करोड़ कॉइन चाहिए, ये मैंने कभी गिना नहीं है, पर बहुत ही तगड़ा कॉइन्स का जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी उसके लिए मेरे को ट्रेल्स वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे को, फिर भी जब वक्त होगा तो मैं ज़रूर कर दूंगा। अब तकरीबन देखा जाए तो मैं स्टीलिंग्स और वेपोरियन को फिर से मेगा बना दे रहा हूँ, या फिर सिर्फ स्टीलिंग्स को मेगा बनाने की ज़रूरत है नहीं, बस पर्पल करके छोड़ देते हैं और स्टार अप 2 होके, और लेवल तकरीबन 35-40 के आसपास रख के दोनों को छोड़ देंगे। वेपोरियन को मेगा बना देंगे क्योंकि वो फेटस में मेगा में है। और फिर जब भी मेरे को इवोल्यूशन स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राउंड स्टोन हो या फिर वाटर स्टोन, तो फिर मैं इन्हीं पर जाऊँगा। अब बस एक आखिरी एवोकेन बचा है, उसके बाद R7 कंप्लीट। अभी भी गेम में ऐसा कोई भी VIP 0 नहीं है जिसके पास टोटल सिर्फ मॉन्स एवोकेन नहीं, पोकेमॉन सन एंड मून या फिर चाइनीज़ वर्जन में जिसके पास स्वॉम्फर्ड R6 हो। हम 7 बनाना चाहते हैं, उसके बाद कोई ऐसा दूसरा पोकेमॉन ट्राई करेंगे जो स्टील टाइप हो, क्योंकि हमारे पास 500 स्टील स्टोन्स हैं, इवोल्यूशन स्टोन्स, और 500 ड्रैगन स्टोन्स के आसपास हैं, 500 या फिर 400 के आसपास हैं, और फ्लाइंग स्टोन भी बहुत सारे हैं। एवोकेन स्टोन तो भाई सच बताऊँ 22,000 के आसपास हैं हमारे जो एवोकेन स्टोन्स हैं। तो बहुत सारे स्टोन्स हैं हमारे पास, और ये सब पॉसिबल हुआ रीसेट ट्रिक की वजह से। अगर आपको नहीं पता रीसेट ट्रिक क्या होता है गाइस, हमारे चैनल पे वीडियोस हैं। हम एक ऐसा बंदा, हमने यूट्यूबर है जिसने रीसेट ट्रिक के बताया था, और किसी को नहीं पता था। जब हमने एक्चुअली बताया था तब बहुत सारे प्लेयर इस्तेमाल करते हैं और सबके लिए कारगर साबित होता है। तो अगर आपको इवोल्यूशन स्टोन्स चाहिए, एवोकेन स्टोन्स चाहिए, तो हर बार गिल्ड वॉर में डिपेंड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपको वाइल्ड से मिल जाते हैं। थोड़ी सी बस आपको स्ट्रेस पॉइंट जो बेकार में पड़े होते हैं, क्योंकि आपके सारे पोकेमॉन टीम अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो अब बेकार ही पड़े होते हैं, तो उनका इस्तेमाल यहाँ पर आप करके सारे पोकेमॉन पकड़ के उन्हें रीसेट करके अच्छे खासे अमाउंट पर इवोल्यूशन स्टोन्स एवोकेन स्टोन्स ले सकते हो। हर स्टोन आपको वाइल्ड में मिल जाता है, कुछ स्टोन्स की आपको कमी होगी, जैसे कि स्टील स्टोन आपको कम मिलेंगे, फ्लाइंग स्टोन आपको कम मिलेंगे, पर बहुत सारे स्टोन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फेरी हो, ड्रैगन हो, वाटर हो, फायर हो, इलेक्ट्रिक हो, ग्राउंड हो,
बहुत सारे स्टोन्स ऐसे हैं जो आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो यही मैं दिखाना चाहता था गाइज, मैं अपने जो वेपोरियन को फिर से मेगा बना देता हूँ ताकि ये फैटर्स में रहे। ये HP वाला फैटर है शायद, तो उसमें काम आ जाएगा। तो मैं एक्चुअली अगर आपको वाटर और फायर या फिर इलेक्ट्रिक स्टोन्स चाहिए तो अपने मेगा पोकेमॉन्स के ऊपर डायरेक्ट करना, इससे क्या होगा, आसानी हो जाता है मेगा बनाने में, क्योंकि स्टोन्स खर्च नहीं होते आप, क्योंकि ऑलरेडी मेगा होता है यहाँ पर, तो इससे जल्दी हो जाता है काम जो होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो अभी एक चीज़ बताऊँगा गाइज, कहा मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोग बोले थे भाई इस बंदे ने, ये क्या नाम है उसका, ये इस बंदे ने पोकेमॉन वर्ल्ड वाले ने आपके बारे में फिर से ऐसा कुछ बोला। भाई अब मैं क्या करूँ, अब हर दिन मैं किसी को जाके रेंडम हेटर को बोलूँ मत बोल थोड़ी ना चलता, बोले अपना जो बोले, फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें एक्सपोज करना था, हमने कर दिया, अब जलिए किसी के तो जले, बोरोलिन लगा या फिर कुछ भी लगा, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहा। यहाँ पर एक बात मेरे को बुरी लगी, वीडियो में कास्ट के ऊपर कुछ बोला गया, तो मेरे हिसाब से 2021 में इतना गिरा हुआ कोई नहीं होता है कि कास्ट के बारे में कुछ बोल दे। पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हो, हमें कास्ट से नीचा दिखाना चाहते हो, मेरे हिसाब से कास्ट चीज़ें नीचा दिखाने के लिए नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं किस कास्ट से हूँ। तो एक्चुअली मेरा नाम है आकाश कुमार सिंह। तो सिंह है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, और सिंपली अगर बताया जाए नॉर्मली तो मैं राजपूत हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कास्ट वगैरह किसी को नीचा दिखाने के लिए होती है। पर हाँ, कुछ गांव वाले लोग होते हैं जो यही बिलीव करते हैं कि इससे आप किसी को नीचा दिखा सकते हो, जो अनपढ़ गवार होते हैं या फिर जिनकी फैमिली ने उनको सही से क्या बताया जाता है, शिष्टाचार, आई थिंक जो सिंपल कड़क वर्ड में बोला जाए ये नहीं दिया होता। जलील लोग जो होते हैं ये वो सब इस्तेमाल करते हैं, नेशनलिज्म या सॉरी रिलीजन और कास्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये घटिया लोग के सोचे होते हैं, मेरे कुछ बड़ी बात नहीं होती है, और अवॉइड करते हैं। और क्या भाई, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने मॉन्स चैटर शायद उनका नाम है, उनका भी एक यूट्यूब चैनल, मैंने उनके चैनल पर भी यही देखा, किसी ने उनको कास्ट के बारे में कुछ कहा, मैंने सिंपल वहाँ कमेंट कर दिया कि अगर आप ग्रो करोगे तो हेटर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बस अवॉइड करना होता है, जितना ज़्यादा करो हो चुका, अब क्या इनको लेके आप कितना आगे जाओगे। टट्टी पर पैर रखोगे भाई, आपका ही पैर गंदा होगा, आपको ही पैर धोना पड़ेगा, उससे अच्छा उस पर पैर ही मत रखो, अवॉइड कर आगे बढ़ो। तो मैं यही कर रहा हूँ। तो जो भी है चलो आप अपना करते रहो, मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पर मैं यही कहना चाहूँगा, आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इससे बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है। जो होगा आप किसी से पर्सनल झगड़ा है तो उसके माँ बाप को इन्वॉल्व मत करो। यहाँ तक कि इस बंदे ने एक्चुअली ये 1 महीने से मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है और मैं इसका रिप्लाई कर नहीं रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है इसका, और मैं शायद कभी लाइफ में करूँ भी ना। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।